ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद भद्रं तन्नासुवा। पूज्य स्वामी जितेंद्र जी महाराज, मंच पर आसीन पूज्य महाराज श्री, जिनके आशीर्वचन इस कन्नौज, इस नगर, इस देवास, इस मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहते हैं, और जिनको आज हम सुबह सुन भी रहे थे ऐसे महाराज जी, और जिनकी वाणी आज कथा की आप सब सुन रहे हैं पूज्य जितेंद्र जी महाराज। ये कौन सा दिवस है आज कथा का? तृतीय दिवस। तो ये 6 दिन की 7 दिन की कथा है, सप्त दिवसीय भागवत कथा। बड़ा अद्भुत आज संयोग हुआ, और हमें तो बताया भी नहीं, सीधा यहाँ पे ले आए नर्मदा का बता के और यहाँ ले आए। पर परमात्मा ने सब चीजें पूर्व निर्धारित की हैं। सब किसको कहाँ जाना है, किसके यहाँ खाना है, किसके साथ चर्चा करनी है, वो सब ईश्वर ने पूर्व निर्धारित किया है। बस हमें सही दिशा में अपना कदम बढ़ाना है, ऐसा विचार हमको करना चाहिए। आप सब यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, महाराज आए हैं, कथा सुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, और हम सब बैठ करके सुन रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इधर से सुन करके इधर से निकाल देता है, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देता है, उसका कोई भी लाभ नहीं होता। और बहुत से लोग एक कान से सुन करके मुंह से निकाल देते हैं, उसका भी कोई लाभ नहीं होता। दोनों कान से सुन करके मस्तिष्क में बात को रख करके जीवन में आत्मसात करने के बाद परिणाम मिलता है। मेरी माताओं से एक शिकायत है। सनातन धर्म में एक बहुत ही बड़ा ध्येय वाक्य है, माता निर्माता भवति। माता ही निर्माण करने वाली है, मां ही निर्माण करती है। मां की गोद में ही कृष्ण भी पैदा होता है, और मां की गोद में ही कंस भी पैदा होता है। मां की ही गोद में राम पैदा होते हैं, और मां की ही गोद में रावण पैदा होते हैं। मां की ही गोद में पापी पैदा होता है, और मां की ही गोद में महात्मा पैदा होता है। यानी मां के अंदर एक सामर्थ्य है। जैसे एक कुम्हार के पास सामर्थ्य है, वो कुम्हार अपने हाथ से, अपनी ऊर्जा से, अपनी विद्या से, अपनी कला से कच्ची मिट्टी को घड़े में भी परिवर्तित कर सकता है, सुराही में भी परिवर्तित कर सकता है, दिए में भी परिवर्तित कर सकता है, वो जो चाहे बना सकता है। ये कुम्हार के पास विद्या है। इसी प्रकार मां के पास विद्या है, वो यदि चाहे तो धर्मात्मा भी बना सकती है, वो यदि ना चाहे और ध्यान ना दे बच्चों पर, तो वो अपने बच्चे को दुरात्मा भी बना देती है। मां के पास वो विद्या है। इसीलिए माताओं को विशेष ध्यान देना है कि अपनी संतान को सद प्रेरणा दे करके जीवन में आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आप सब यहाँ कथा सुनने आए, बहुत अच्छी बात है,